और हम बाकी पापा लोग अपने बेटे को सिखाते हैं कि पैसा कमाओ, है ना, नौकरी पकड़ो तब तुम्हारा जीवन सार्थक है। और हमको जीवन मैंने शुरुआत से ही बचपन से मिला है कि भक्ति करो भक्ति। और तो अधिक पिताजी बताएंगे कि एक विद्यार्थी को या हर एक मनुष्य को मैंने कि शिक्षा, रियल शिक्षा क्या है उससे पिताजी बताएंगे। मैंने शिक्षा क्या है, ज्ञान किसको बोलते हैं, इसको पिताजी बताइए। शिक्षा शब्द का मूल अर्थ होता है जो वैदिक सिद्धांतों पर आधारित है। शिक्षा का अर्थ होता है स्वयं को समझ लेना, अच्छा तरह से स्वयं को समझ लेना ही शिक्षा का पर्याय है। शिक्षा का पर्याय यह नहीं है कि संपूर्ण ब्रह्मांड को पढ़ लिया जाए, अपना ही गति का पता नहीं, स्वयं के विषय में कोई पता नहीं कि हमारा गंतव्य क्या होगा, कल हमारा क्या होगा, यह शिक्षा नहीं है। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी इसको अविद्या करार दिए हैं, अविद्या है। इस उपनिषद में 10वां मंत्र में प्रभुपाद जी समझाए हैं संपूर्ण जगत के लोगों को। तो समझाने में एक बात बोले हैं, बहुत सुंदर बात, कि जो अनपढ़ हैं, जो शिक्षित नहीं हैं, वो मूर्ख हैं, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं वो महामूर्ख हैं। पीएचडी होल्डर, आईटी होल्डर सब महामूर्ख है, प्रभुपाद जी बोले हैं। क्यों मूर्ख है सब बताइए पिताजी। तो जब यह शब्द मेरे सामने आया तो मैं तो हैरान हो गया। सारे लोग डिग्री डिप्लोमा के लिए कहाँ लंदन जाओ, अमेरिका जाओ, क्या करो, बिल्कुल मतलब व्यस्त हैं। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग महामूर्ख हैं। तो 3 बार पढ़े हम, 10वां मंत्र को 3 बार पढ़े, तब समझ में आया कि अरे बाप रे। एक और पिताजी तत्कालीन है, मैंने आईटी इंजीनियर, फांसी लगा मर गया। अभी जज था, 30 साल का था, फिर दिल्ली में वही मतलब जज बनकर 30 साल को मैंने फांसी लगा मर गया। अब बताइए, देखिए ये इसीलिए प्रभुपाद जी बोले कि जितना हाई फाई पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वो महामूर्ख हैं। जितनी उनकी पढ़ाई है महा, तो पढ़ाई भी महा है तो मूर्खता भी महा है। अभी जो इराक और लगा हुआ इजराइल से बीच में, तो उसमें भी ऐसे मिसाइल बना रहे हैं सब पढ़ लिख कर कि मैंने कैसे दुनिया को खत्म किया जाए, ऐसा बनाया जाए। हाँ, पूरे जन समुदाय को समाप्त कर दिया कम समय। तो पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी जो भी दर्शन दिए हैं हमारे जीवन के लिए अमृत दिए हैं, एक ऐसा सुझाव दिए हैं, अगर कोई भाग्यशाली जीव समझ लिया इसको तो निश्चित रूप से वह जब तक जिएगा खुशी में जिएगा, आनंद में जिएगा, और जिस दिन शरीर पर त्याग करेगा वो सीधे भगवत धाम जाएगा। तो प्रभुपाद जी शिक्षा के संबंध में यही बतलाए हैं कि सबसे बड़ी शिक्षा, सबसे उत्तम शिक्षा है कि अपने को समझ पाया कि नहीं विद्यार्थी, वो स्वयं को पढ़ा कि नहीं। जैसे IAS PCS की तैयारी करने के लिए कितने बच्चे छात्र छात्राएं मतलब कितना परिश्रम कर रहे हैं, दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य है नौकरी और थोड़ा सा प्रतिष्ठा, थोड़े दिन के लिए प्रतिष्ठा और नौकरी, जीवन यापन के लिए। लेकिन ये अपने शरीर की नौकरी करने के लिए कितना 35 साल तक जो है कॉलेज और जो है LKG से लेकर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय तक छान डाले, लेकिन उन्हें मिला क्या? तो सुंदर पत्नी मिल गई, महल मिल गया, हवेली मिल गई, अच्छी गाड़ी मिल गई, और दुनिया वाले जी हाँ हाथ जोड़ के जी हजूरी कहते हैं। वो भी लिमिट टाइम तक, जब तक लिमिट बस 3 दिन की चांदनी फिर अंधेरी, जब तक DM है तब तक, जब तक मंत्री है तब तक। बाद में तो गाली देंगे, जिस दिन पद से हट जाएंगे सारे लोग गाली देंगे, उसने ऐसा किया ऐसा किया। तो अभी हाल की घटना है कि जजमेंट तैयार करने में, जज बनने में कितना मुसीबत लगती है, कितना मतलब पढ़ाई लिखाई में पैसा जाता है, गार्जियन कितना परेशान होकर देते हैं। और एक जज की हाल की घटना है कि अपनी विवाहिता पत्नी से थोड़ा सा टेंशन के कारण, और टेंशन का कारण क्या है? अरे वो चमड़े का व्यापार है, चमड़े का व्यापार में थोड़ा सा मतलब डिस्टर्बेंस हुआ, वो अपना जहर खा के मर गया, फांसी लगा के मर गया। क्या पढ़ा वो? जज बन गया तो किस बात का जज बना? जज तो उसे कहते हैं कि अमरत्व को प्राप्त करे, जो जजमेंट कर दे वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी कामयाब हो और सुखद हो, एक मार्गदर्शक हो। अभी तो मर गया, मार्गदर्शन करने में और लोग भी मरेंगे। अपने पति से थोड़ा सा मतलब अनबन होगा, थोड़ा सा अनबन होगा, कोई कटु बात सुन करके वो मर जाएगा। ये रही। अब पिताजी, अब पिता के नाते और पुत्र के नाते, और एक वीडियो मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी मिशन पे हूँ, और एक वीडियो आजीवन रहेगा। मतलब पिताश्री का भी एज बहुत, कितना एज हो गया पिताजी? 82 साल। 82 साल के पिताश्री हो गए हैं।
समझिए 82 साल के हैं लेकिन हमसे भी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। हमारे अंदर जो एक्टिव आता है इतना मतलब कर पाता हूँ, तो मैं एक खानदानी आया है, जैसे होता है ना खानदानी, तो खानदानी है। पिताश्री 82 साल और दादाश्री 100+ जिंदा रहे थे, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं 125 साल रहूँगा। मैं रिकॉर्ड तोड़ूंगा दादा का भी, पिताजी का भी। तो पिताश्री हमसे क्या अपेक्षा करते हैं, क्या हमसे संतुष्ट हैं या नहीं है, ये मैं पिताश्री से मैं ऑर्डर क्या है, आज्ञा क्या है मेरे लिए, आदेश क्या है, और क्या हमसे संतुष्ट हैं और क्या अपेक्षा करते हैं हमसे, ये पिताश्री हमको बताएंगे। और ये मैं रखूँगा एज ए डिजिटल रखूँगा इसको भविष्य के लिए। और ये गोवर्धन जी में अभी बहुत माने कि सौभाग्य है कि हम लोग ब्रज भूमि में हैं, और ब्रज भूमि में गोवर्धन जी में है, वो भी आज एकादशी है इतना, और अभी हम लोग उपवास हैं, और बहुत सुंदर मतलब क्या बताया जाए। और पिताश्री मानसी गंगा स्नान कर कराए, फिर हमको बोले भंग स्नान किया कि नहीं, जाकर जल्दी जाओ स्नान करके आओ, और रास्ता बताया कैसे जाना है, यहाँ जाकर तुम स्नान कर लेना। समझिए मैंने कितना केयर करते हैं। सुबह ही अर्ली मॉर्निंग हमको फोन किए, मैं नहा कर आ गया, आप भी नहा कर आओ। तो मैं तो कृतज्ञ हूँ कि ऐसे मेरे पिताश्री पाया हूँ, पग पग पर मैंने रास्ता भी, मैंने मेरे शिक्षक भी हैं, पिताश्री भी हैं, और पूरा मतलब जैसे एक लग्जरी, जैसे होता है लग्जरी लाइफ, वो बचपन से दिए हैं वैसा। मतलब बचपन से ही मुझे हॉस्टल में पढ़ाना, बाहर भेजना, BHU में भेजना, देहरादून भेजना, मतलब जहाँ मैंने जो कुछ सुविधा चाहिए सब उनको उपलब्ध करा है। तो अब इतना किए तो कुछ अपेक्षा तो होगी ना, क्या करेगा। तो पिताश्री जाना चाहेंगे। हरे कृष्ण, बताइए। तो जय गौरांगा। मैं अपने जीवन में महसूस किया कि हम पढ़ नहीं पाए, सिर्फ 5 कक्षा तक किसी तरह से अक्षर का ज्ञान हुआ। लेकिन पश्चाताप तब हुआ जब हम अपने गुरु महाराज परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री राधा गोविंद गोस्वामी जी महाराज के शरण ग्रहण किए। तो उस समय में लगा कि मैं थोड़ा और क्यों नहीं पढ़ लिया, भागवत समझ लेता, गीता समझ लेता। मन में थोड़ा सा कसक आया। तो जब पढ़ाई के अभाव में मुझे थोड़ा सा खला, तो इस भानु प्रताप जो आप लोग देखेंगे, जो भी सुन रहे हैं समझ रहे हैं, कि जब छोटा बच्चा थे तो उसी समय मेरा टेंशन हो गया कि मैं तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन मेरे बच्चे थोड़ा पढ़े लिखे हो जाएं, मैं अपने चश्मदीद जीवन में देख लूँ पढ़ाई लिखाई करा करके। तो इनका बचपना की बात मैं बताऊं, गांव से 2 किलोमीटर जाना पड़ता था पढ़ने के लिए, प्रतिदिन का रूटीन था, और समय हो गया था मतलब स्कूल जाने का। और ये बच्चों के साथ जाकर के नदी में स्नान करते थे बच्चों के साथ। मैं पता लगा था कहाँ गए, तो गुस्सा तो हमको हो रहा था कि ऐसे ही अगर रखा तो बिगड़ जाएगा। तो हाथ में एक झाड़ी उठाए और देखे नदी से निकलते हुए, झाड़ कर दौड़ने मारने के लिए दौड़े, और ये भगे भगे घर गए, अपना बैग वैग उठाए, पढ़ने के लिए चले गए। तो उसी दिन से भागे तो भगे ही रह गए, जिसका परिणाम आज हमको देखने को मिला कि मैंने जो बचपन में इनको थोड़ा सा डांट फटकार किया, पढ़ाई पर मतलब ध्यान देने के लिए प्रेरित किया, तो पढ़ाई लिखाई हुई जितना अपना सामर्थ्य था। और सच्ची पढ़ाई तो यह है कि मैं लगभग 52 बरस से आध्यात्मिक जीवन जी रहा हूँ। मेरे मन में आ रहा था कि मेरे बाद कौन होगा, मेरे बाद इसका उत्तराधिकारी कौन होगा। तो भगवान गुरु और भगवान की कृपा से इनको थोड़ा सा प्रेरणा मिली है, और मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ इनसे कि अभी अभी मैं सुन रहा हूँ तो मुझे शिक्षा मिलता है कि ये जो कर रहे हैं मैं नहीं कर पाया था, काश मैं भी किया होता तो कुछ और हुआ होता। तो इनसे मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ, और आशा नहीं विश्वास से नहीं पूर्ण आशा करता हूँ कि आए दिन यह एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में जाने जाएंगे, एक आध्यात्मिक दर्शनकार के रूप में जाने जाएंगे। इसके लिए मैं भगवान से गिरिराज से प्रार्थना करता हूँ, जिनके मतलब शरण में हम आज बैठा हूँ। मानसी गंगा मैया हैं, यह भगवान श्री कृष्ण इस गिरिराज जी को उठाए थे। तो वैसे परम पावन स्थली में, परम पावन बेला में ये जो अधिक मास चल रहा है, तो यह सारा का सारा संजोग इतना बढ़िया जुटा है। सारे वैष्णव जन आए हैं, कई प्रांत से वैष्णव यहाँ उपस्थित हुए हैं। जो लोग हमको जानते पहचानते हैं, उन लोगों का दर्शन करके मैं भी धन्य हो रहा हूँ, और आनंद की वृद्धि हो रही है। तो इस परंपरा को बराबर चलते रहने के लिए मैं भगवान गिरिराज जी से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही इस बच्चे को बनाए रखें, और आप सभी समाज, सभी मानव समाज के लिए एक मार्गदर्शक बने, और इनके द्वारा जो बात कही जाए वो जीवन में धारण करके आप भी भगवत धाम के कैंडिडेट बने, अधिकारी बने, और जब तक जिए सुखी जिए, मृत्यु के पश्चात भगवत धाम जाएं। मेरी भी यही कामना है। आने वाले समाज के लिए एक प्रेरणादायक यह
मतलब एक अवसर बने, एक ऑप्शन बने, एक मार्गदर्शन बने कि उस पर लोग चल करके अपना जीवन, अपना अमूल्य मानुष जीवन धन्य बनाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जय गौरांग, जय नित्यानंद। बहुत भगवान